फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत दिन के बाद आज फिर से मैं नवोदय का तैयारी करना स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसकी वजह से मैं ये वीडियोस नहीं बना पा रहा था। ओके, अब बनाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। ठीक है, कम से कम 20 दिन का ही समय बचा हुआ है। इस 20 दिनों के अंदर में आपको सभी मैथ्स का रिवाइज करना है, ए टू जेड, मतलब जितने भी है वहाँ पे आपके सिलेबस के अनुसार सभी मैथ्स का क्या करना है, तैयारी करना है, जिसका मैं वीडियोस एक एक बाई सबका कर दूंगा। ठीक है, 5 तक तो मैंने करवा दिया है। अगर आप लोग 5 तक का वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा उसी टाइप से आएंगे, तो आपको करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है आपका 6 चैप्टर। ठीक है, तो 6 चैप्टर जो करेंगे उसका नाम है वर्गमूल और घनमूल। देख लीजिए, हम लोग निकालते हैं 6 चैप्टर। ठीक है, तो आपका ये रहा चैप्टर। ठीक है, देख लीजिए चैप्टर का नाम क्या है, वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल। ठीक है, तो ये आपको करना है। आज मैं ये कराना स्टार्ट करूँगा। देखिए, आप लोगों को 1 से लेके 100 तक का क्या करना है, वर्ग याद कर लेना है जितना जल्दी हो सके, और घन कम से कम 50 तक याद करना है, या तो कम से कम 30 तक याद करना है घन। ठीक है, वर्ग और घन की बात करें, अगर वर्ग और घन की बात करें तो क्या होता है, आप सबको पता भी होगा, जिसको पता नहीं है देख लीजिए। क्या देखिए, जैसे कि 1 का स्क्वायर है, इसको 1 का वर्ग कहते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग 4, 3 का स्क्वायर है 3 का वर्ग, है ना। इस तरह से करते हुए आपको कहाँ तक जाना है, 100 का वर्ग करना है। ठीक है, तो ये आपका याद हो जाना चाहिए, सही है। और उसी तरह घन की बात करें तो घन में 3 होता है, घन का पावर होता है 3। ठीक है, 1 का पावर 3 है तो इसका 1 होगा, 2 का पावर 3 है तो इसका 8 होगा, 3 का पावर 3 है तो इसका 27 होगा। ये कैसे होता है, जैसे कि 2 का पावर 2 है तो 2 का 2 बार गुना कर 2 दूनी 4, इसी को हम लोग ऐसे ही करना पड़ता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर है तो 4 गुना 4 बराबर क्या हो गया, 16 होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर घन की बात किया जाए, 2 का 3 है, इसी को घन कहते हैं। तो घन की बात किया जाए तो 2 गुना 2 यानी 3 है तो 3 बार गुना करना है उसी चीज़ से, उसी संख्या से। 2 गुना 2 तो कितना होगा, 8 होगा। इसी तरह से आपको कम से कम 1 से लेकर 100 तक का वर्ग और 1 से लेकर 50 तक का क्या करना है, आपको घन याद कर लेना है। नहीं 50 तक हो पाए, कम से कम 30 या कम से कम 20 तक याद करना ही है, सही है। तो आप ये कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको इस तरह से करना है। वर्ग और वर्गमूल की बात किया जाए, अभी हम आपको क्वेश्चन के अनुसार करते चलेंगे और बताते चलेंगे। तो हम लोग जो करेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को ही करेंगे, और बाकी जो बात में जो भी बचा अगर ये करवा दूंगा, क्योंकि अभी फास्ट करवाना है, समय बहुत कम है, तो सिर्फ हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में ये आ चुका है, देखिए 2017 में, 2011 में, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको कराना स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको कंटिन्यू बने रहना है अंत। ठीक है, अंत तक। ठीक है, अंत तक बना रहना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 फीस के लिए दिए गए हैं। एक स्कूलों में, है ना, स्कूल विद्यार्थियों मतलब टोटल विद्यार्थियों से 2304 फीस के लिए दिए गए हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए जितनी विद्यार्थियों की संख्या थी, तो वह विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। देखिए बात यहाँ क्या करते हैं, कह रहा है जितनी विद्यार्थी थे उतनी ही पैसा दिया गया था, एक प्रत्येक विद्यार्थी थी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये आपका चैप्टर देख लीजिए, यहाँ पे नवोदय का है, चैप्टर 6 है, वर्ग तथा घनमूल। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन विगत वर्षों पूछे गए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही था 2304। देखिए यहाँ 2304 का देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका वर्गमूल करेंगे, 2304 का वर्गमूल निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, आप भाज्य गुणनखंड करेंगे, इसको हम लोग का भाज्य गुणनखंड करते हैं या एलसीएम विधि से। 2304 को देखिए, क्योंकि लास्ट में 2 है तो ये 2 से कटेगा, 2 से ले रहे हैं तो 52, फिर 2 से होगा 576, फिर 2 से होगा, ठीक है 288, फिर 2 से होगा 144, फिर देखिए यहाँ पर 144 का होता है 12, क्योंकि ये क्यों हुआ, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक का वर्गमूल में 12 का होता है 144। ठीक है, वर्ग। तो कहने का मतलब कि आपको 1 से लेकर 100 तक का वर्ग याद होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत जगह वर्ग का काम होता है यहाँ पे। तो अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 2 2 2 2 है ना, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर,
दो दो बार फिर आया 2 का स्क्वायर, 12 दो बार आया तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से हम लोग वर्गमूल करते हैं। तो 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर, 2 का स्क्वायर है 2 बाहर, 12 का स्क्वायर है 12 बाहर हो गया। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 12 चौके 48। यहाँ पर देख लीजिए 12 चौके 48 है, मतलब टोटल 48 स्टूडेंट है, और 48 स्टूडेंट ही 48 रुपया अगर जमा करता है तो हो जाता है 2304। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देखिए 48 आंसर नहीं है, क्वेश्चन में 480 आंसर है। क्वेश्चन में जो है कि 48 आंसर नहीं है, क्वेश्चन में है कितना 480। तो ये आपका क्वेश्चन में आंसर जो दिया हुआ है देखिए ऑप्शन में ये गलत दिया हुआ है, या 48 होना चाहिए, 480 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम फिर भी ये आपका राइट आंसर है, फिर भी ये क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर में क्या है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, रूट अंडर 1089 को डिवाइड करना है 121 से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको सिंपल तरीके से बनाते हैं अपना तरीके से। देखिए आप फिर मैंने क्या बोला था, इसके लिए वर्ग याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वर्ग से ही वर्गमूल बनता है, सही है। तो देखिए यही क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, कितना है 1089 और 121। देखो 1089 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 33, लिख दिया 33, और 121 का होता है वर्गमूल 11। तो इसीलिए मैंने क्या कहा था 1 से लेकर 100 तक का वर्गमूल याद होना बहुत आवश्यक है। तो ये वर्गमूल याद था तो डायरेक्टली लिख दिए, है ना। स्कूल उस एग्जाम में भी आएगा, क्योंकि आपके पास एग्जाम में बहुत ही कम समय रहेगा, इनफ समय रहेगा। उसी इनफ समय में आपको कंप्लीट करना है ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन को, ठीक है। और ये ट्रिक पता नहीं रहेगा, ये अगर आपको वर्ग ही पता नहीं रहेगा तो आप करने जाओगे करोगे बहुत ही समय लग जाएगा। इसीलिए आपको वर्ग याद होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो इसका 33 आया, इसका 21 आया, 11 आया। तो 33 में 11 को डिवाइड करेंगे तो 11 तिया 33, तो कितना आएगा 3। तो ऑप्शन में जहाँ भी 3 आ जाएगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नजर आ रहा है 3 यहाँ पे, तो ये आपका राइट आंसर है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.008 का क्या है घनमूल। इसको क्या करना है घनमूल करते हैं, इसका घनमूल निकालना है। देखिए ये आपको याद होना चाहिए 8 का होता है 2, ठीक है। 8 का जो घनमूल होता है वो 2 होता है, क्योंकि 2 का घन क्या होता है 8 होता है, सही है। इसलिए आपको मैंने क्या कहा था 1 से लेके 50 तक याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक, ठीक है। तो फिर से मैं बार बार क्यों कहता हूँ, ताकि आप याद कर लोगे, ठीक है। चलिए तो 8 का होता है 2, तो इसी तरह से हम लोग 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो आ जाएगा 0.008, सही है। तो हम लोग अभी किसका कर रहे हैं घनमूल, ठीक है, 0.008 का, सही है। तो 0.008 का जो है ना, अगर हम लोग वर्गमूल की बात करें तो इसको 3 भाग में अगर करेंगे 3 भाग में आएगा, क्या आएगा 0.3, 0.2, 0.2 और 0.2, ठीक है। 3 आ गया 0.2, तो यह 3 आ गया, इसलिए 0.2 ही आएगा क्या होगा आंसर, ठीक है। 0.2 इस तरह से क्या आएगा आंसर, तो 0.2 आपको देना है, 0.2 यहाँ पे है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, क्या कहता है हल कीजिए रूट अंडर 169 प्लस रूट अंडर 144 माइनस 225, ठीक है, रूट अंडर, सही है। तो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हल करके मैंने पहले से इसलिए रख दिया ताकि आपका समय बच जाए, ठीक है। पहले मैं क्या करता था एक साथ हल करते जाता था, अभी मैं क्या करता हूँ हल करके रखा हूँ, क्यों, ताकि समय कम लगे, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है, ठीक है। समय को बचाने के लिए मैंने पहले से इसका सॉल्यूशन करके रखा, ठीक है। चलिए अब लोग 4 नंबर में यही था, कितना था 4 नंबर में क्या 169, 144 और माइनस 225, ठीक है। यही था, देख लीजिए यही था क्वेश्चन में, एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। 169, 144 माइनस 125, ठीक है। चलिए 169 का जो है ना वर्गमूल होता है 13, वर्गमूल याद कर लीजिएगा, वर्ग याद कीजिएगा तो वर्गमूल, वर्ग देखो वर्ग का ही छोटा रूप जो होता है वो वर्गमूल होता है, ठीक है। 169 का होता है 13, 144 का होता है वर्गमूल 12 और 225 का होता है 15, ठीक है। चलिए अब दोनों को जोड़ेंगे, 25 हुआ और ये 15 है, 25 से 15 जाएगा तो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो आपका ये 4 नंबर का 10 ऑप्शन में जहाँ नजर आएगा वो आपका राइट है, तो 10 आंसर का हो गया, 10 आंसर हो गया इसका। 4 नंबर में 10 यही नजर आ रहा है फर्स्ट नंबर ऑप्शन में, ये आपको क्या है राइट आंसर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.04 का वर्गमूल ज्ञात करें। देखिए 0.04 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, या जो 4 का वर्गमूल होता है 2, तो इस तरह से हो जाएगा 0.2, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है 0.2, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 पूर्णांक 29/49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अपने कॉपी में। देखिए कॉपी में पहले से मैंने सॉल्व करके रखा है,
ठीक है, देख लीजिए 4.29 है, 4.29 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ने से आएगा 225। ठीक है, ये सब पहले से आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया और इसको जोड़े 225 आया, 49 नीचे में था 49 लिख दिया। अब इसका वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल का यही आपका है, वर्गमूल का यही होता है साइन। चलो ठीक है, 225 और 49 लिख दिया, इसका वर्गमूल किया 15/7, यही 15/7 आया। अब ये आंसर हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन जब पूर्णांक में दिया रहा तो आंसर भी पूर्णांक में होता है। तो इसका हम लोग पूर्णांक कैसे किए देख लीजिए, 15/7 आया तो 7 को डिवाइड 15 से डिवाइड किया 7 को। ठीक है, तो यहाँ कर लिया 7 दूनी 14, इससे कम आया 15 से, तो 15 में 4 गया 1। ठीक है, तो यहाँ जो 2 है उस 2 को ऐसे लिखते हैं, और ये जो नीचे का 1 आया, 1 ऊपर और 7 नीचे। ठीक है, इसी तरह से ये बनता है, तो हो जाएगा 2.1/7। इसका आंसर 2.1/7 जहाँ भी रहेगा वो 2.1/7 आपका यही है, ये आपका राइट आंसर है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1849 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए 1849 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1849 का, ठीक, तो 1849 का जो है ना वर्गमूल होता है 43 होता है, क्योंकि 43 का जो वर्ग होता है 1849 होता है। तो ये वो याद था, तो ना याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको याद होना चाहिए, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1849 का क्या है, 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर होता है 1849। इस तरह से वर्गमूल इसका क्या निकल जाएगा, 43 निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। 7 नंबर में 43 जहाँ नजर आएगा वो आपका राइट नंबर, 7 में 43 नंबर नजर आ रहा है आपका यहाँ, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है, 289 का वर्गमूल। भाई 289 का वर्गमूल आपको याद होगा, आप इसलिए कहता हूँ वर्गमूल पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है, क्योंकि 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का वर्ग होता है 289। ठीक है, 289 होता है, इस तरह से तो हो गया आपका राइट आंसर। सही है, तो 8 नंबर का आंसर क्या होगा, 17। 800 में से कम किस संख्या को घटाया जाए कि इस प्रकार से प्राप्त संख्या वो पूर्ण वर्ग होगा। देखिए 8 में से किस संख्या, इनमें से किसी ऐसे संख्या को घटाना है जिसका वर्ग क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, 800 में 16 है, 14 है, 12 है, 10 है। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें से ऑप्शन में से 800 में से 1600 को अगर घटा लेते हैं, 800 में 16 को घटा लेते हैं तो 784 आता है, और 784 एक पूर्ण वर्ग है। 784 क्या है, 784 सॉरी 800 में से 16 को घटा लिए, और यही क्या है, 16 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। तो ऑप्शन में ये भी एक पूर्ण वर्ग ही है, और ये 16 भी क्या है, कि पूर्ण वर्ग है। तो लेकिन यहाँ किसको घटाने के लिए कह रहा है, किसी भी को घटा के पूर्ण वर्ग प्राप्त करना है। इनमें से 16 को हम लोग घटाते हैं तो वो क्या होता है, पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए सरल कीजिए कि √169 प्लस 0.25 है ना, रूट अंडर बाय कितना है, √1.44 माइनस 0.36। ठीक है, चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने लिख लिया। देखिए 1.69 का जो है ना वर्गमूल होगा 1.3, सही है, और 0.25 का वर्गमूल होगा 0.5, बट्टे में 1.44 का वर्गमूल होगा 1.2, क्योंकि देखिए आपको पॉइंट को अगर भूल जाते हैं तो 169 का होता है 13, जो 25 का होता है 5, और 144 का होता है 12, 36 का होता है 6। ठीक है, तो भाई पॉइंट है, पॉइंट लगाना ही होगा। ठीक है, इसको छोटा करेंगे तो पॉइंट घट जाएगा। ठीक है, 1.3, 0.5, 1.2 और 0.6, इसका अगर स्क्वायर कीजिएगा, कर लीजिएगा, स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा, ये सब चीज़ प्राप्त हो जाएगा। अगर इसका पॉइंट वाला आपको नहीं आता तो आपको कमेंट कीजिएगा, पॉइंट वाला आपको सिखा दूंगा। सही है, पॉइंट का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट का वर्गमूल कैसे करते हैं सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए 1.3 है, 1.3 क्योंकि स्क्वायर था बाहर निकल गया, 1.3, 0.5 बाहर, और 1.2 बाहर, और 0.6 बाहर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिए हैं तो कितना होगा, 1.8 हो गया, 1.8, और इसको घटा दिए तो 0.6, इस पॉइंट और इस पॉइंट को हटा दिए। ठीक है, बचा 18/6, 18 में 6 कम 6 थी 18, कितना आ गया आंसर 3। ठीक है, ऑप्शन में जहाँ 3 नजर आएगा वो आपका राइट आंसर है 10 नंबर का। 10 नंबर में ऑप्शन में नजर आ रहा है यहाँ पे, ये आपका राइट आंसर है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए कि 289 प्लस क्या कहते हैं 144 माइनस 225। यही क्वेश्चन है भाई, घुमा फिरा पूछ कर देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए वही क्वेश्चन है, और यहाँ भी वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या 169 है, और यहाँ पे कितना है 289। घुमा फिरा पूछा क्वेश्चन वही है, लगातार कब पूछा गया था, 1997 में। सही है, चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 11 नंबर देखिए
289 का होता है 17, 144 का होता है वर्गमूल कितना 12 और 225 का होता है वर्गमूल 15। ठीक है, इसमें इसको जोड़ दिए और 15 को घटा देंगे, इनमें जोड़े तो 29 हुआ, 29 से 15 घटाएंगे 14, 14 आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर ऑप्शन में 14 नजर आ रहा है, 11 नंबर ऑप्शन में 14 नजर आ रहा है फर्स्ट में, ये आपका राइट आंसर है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 बट्टा रूट अंडर 324 रूट अंडर 144 बट्टे 18 का सरल कीजिए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सरल करते हैं। 12 बटा रूट अंडर 324 रूट 144 बट्टा 18, तो 12 का 12 रूट 324 का जो है ना आंसर कितना, वर्गमूल कितना था, 324 का वर्गमूल होता है 18 और 144 का होता है 12, यहाँ लिख दिए, 18 का 18 उतार दिए। अब ये 18 18 क्या है, सेम है। तो देखिए ये समझ में आ गया, इसका वर्गमूल निकाले हैं हम। 18 18 का क्या है, सेम है, 18 18 लिख दिए। ठीक है, और क्या कर दिए हम यहाँ पे, यहाँ पे क्या कर दिए देख लीजिए, यहाँ पे 18 18 सेम है, तो अब इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, फ्रैक्शन करना नहीं पड़ेगा, एलसीएम भी नहीं करना पड़ेगा। 18 18 सेम 18 लिख दिए, ऊपर में जो भी है उसको जोड़ दिए। ठीक है, 12 और 12 को जोड़ दिए, 12 12 हो गया 24 और 18 का तो 18 का तो 18 ही आ गया, 24 बट्टा 18, इसको काटे 6 से, 6 3 18, 6 चौको 24 हो गया 4 बट्टा 3। सही है, ये आपका राइट आंसर है और 12 नंबर का। ठीक है, देख लीजिए 4 बटा 3 कहाँ है 12 नंबर में, 4 बटा 3 यहाँ नजर आ रहा है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 बट्टा रूट अंडर 225 गुना 1 बट्टा 10। ठीक है, ये आंसर है, आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन के आंसर। ठीक है, हम लोग कितना नंबर में है, 13 नंबर। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 13 नंबर है। चलिए 150 का 150 रहा रूट अंडर 225 का हमको पहले से वर्गमूल पता है, इसीलिए मैंने कितना बार कहा कि बार बार कहा कि भाई वर्ग याद कर लीजिए। 225 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 15, 150 बट्टा 15 होगा, 1 बट्टा 10 पहले से, ये 0 0 कैंसिल, या बच्चा 15, 15 और 15 भी कैंसिल। ठीक है, 15 कम 15, 15 एक बार में कट गया, तो 1 गुना 1 1 हो गया। ठीक है, नहीं 1 बट्टा 1 कुछ भी वही 1 होगा, कुछ भी नीचे बचा हुआ नहीं है, ऊपर में भी कुछ बचा नहीं, तो 1 1 बचा, 1 गुना 1 तो 1 होगा। ठीक है, 13 नंबर आंसर क्या है, 1 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन में कहाँ है एक आंसर, यहाँ है आंसर, ये आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर में 18 गुना 72 गुना 150 बट्टे 48 गुना 315 बराबर है रूट अंडर वाट। अब ये रूट के अंडर में क्या आएगा, इसका आंसर निकालना है। कब पूछा गया था क्वेश्चन, 1996 में पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है इस क्वेश्चन, बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कितना नंबर, 14 नंबर का है। चलिए, है तो बहुत इजी भाई, दिमाग लगाने की जरूरत है। तो 18 गुना 72 गुना 105 है, 48 गुना 315। पहले इसको हम लोग काट कूट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये देखना है, ये और ये एक ही चीज़ से करता है, ये 6 से करता है, 18 48 और 18, 6 8 48 8 बार में कटा, 6 3 18 3 बार में कटा। ठीक है, तो इस तरह से कितना 3 और 8। अगर आपको एक काम करो, इसको मैं ना अलग से फिर करके काट कर दिखा देता हूँ आपको, चलिए फिर अलग से मैं काट के दिखा देता हूँ। चलिए इसको हम लोग काट के दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए 18 48 है, ये दोनों 6 से कट रहा है, 6 8 है, 6 3 18, 6 8 48 कटा। और बात करते हैं ये, और ये नहीं कट रहा है, ये देखिए 315 है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये 3 से कटता, 3 से कटने का नियम क्या है, जोड़ने पर। देखिए इनको, इन तीनों को जोड़िए, 5 1 6 6 3 9, या ना हुआ, तीनों को जोड़ने पर इसके अंकों का जोड़ जो 3 से कटता है वही 3 से कटेगा। तो ये 3 से कट रहा है कि 5 1 6 3 9 9 3 से कटता है, कटेगा 3 कम 3, और ये कटेगा 3 से, 3 कम 3, यहाँ कितना बचा, कुछ नहीं बचा, यहाँ 3 बचे 15। ठीक है, तो डायरेक्ट आया, तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ 0 105, ऐसे भी दिमाग लगा, 105 से 315 होता है, कट गया भाई, यहाँ 105 है, यहाँ भी 105 है, ये तो भाई कट गया, खत्म। ठीक है, 8 है, 8 9 72, 9 बार में कटा। इस तरह से यहाँ कितना आया, कुछ भी नीचे में नजर नहीं है, आ रहा है, ऊपर में सिर्फ 9 है, तो 9 बराबर है रूट अंडर वाट। ठीक है, तो भाई रूट अंडर वाट को चाहिए, वाट का मान अगर निकालेंगे, रूट अंडर इधर जाएगा तो रूट अंडर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का मान चाहिए, ये वर्गमूल नहीं चाहिए, सिर्फ रूट अंडर में जो आएगा उसका मान चाहिए। तो रूट अंडर में क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, रूट अंडर में क्या आएगा, 9 आएगा, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, रूट अंडर में क्या आएगा, 9 आएगा। चलिए रूट अंडर में कितना आएगा, 9 आएगा, ये आपका राइट आंसर है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर में, रूट अंडर है 133 - 89
प्लस रूट सॉरी 125 मल्टीप्लाई 4। तो इसको सरल करना है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 14 नंबर है, ये 14 नंबर नहीं है, ये 15 नंबर है, ठीक है। 14 नंबर तो हो चुका है, 15 नंबर ये क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें से इसको घटाइए, आया 44। इसमें इसको गुना कीजिए, गुना करने के लिए कहा था 100 आया, तो 100 और 44 को जोड़ेंगे तो 144 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। ये आपका राइट आंसर है। और 15 नंबर का आंसर कितना आ जाएगा, 12। 15 नंबर आंसर कितना आया, 12। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, रूट अंडर 256 गुना 4 का स्क्वायर बराबर x। तो x का मान चाहिए, ठीक है। 16 नंबर में देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन को लिख लिए हैं, देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, लिख लिया। रूट अंडर 256 गुना 4 का स्क्वायर है भाई। हमको x का ही मान निकालना है। तो 256 का जो है ना वर्गमूल होता है वो 16 होता है। यहाँ क्या है, 4 चक्कर 16, 16 और 16 कितना हो गया भाई, 16 और 16 256 हो गया। तो यहाँ लिख दे 256 बराबर, यहाँ x है तो x का मान 256 है। सिंपली आ गया x का मान 256, ठीक है। 16 नंबर का कितना आंसर आ गया, x का मान 256। 256 नजर आ रहा है कहीं, देखिए, हाँ 256 नजर आ रहा है फर्स्ट में, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, आई होप नो एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, ठीक है। तो यदि रूट अंडर x बट्टा 16 बराबर 15 बट्टा 8 तो x का मान निकालना है भाई। ये भी क्वेश्चन है, तो कि क्वेश्चन कब पूछा गया था, 1995 में पूछा गया था। चलिए ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 17 नंबर है। चलिए ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया, यहाँ पे देख लीजिए, सेम है। रूट अंडर x बाई 16 है बराबर 15 बट्टा 8, तो x का मान चाहिए। देखिए यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ देखिए, देखिए बराबर है बीच में, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। रूट एक्स इंटू 8 हो जाएगा। देखो 8 इंटू रूट एक्स या रूट एक्स इंटू 8 दोनों में कुछ हो गया। इसको ले लिए, इसको लिख देंगे 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 लिख दिए। रूट एक्स को वहीं रखिए, 8 को नीचे भेज दिए, ठीक है। तो 16 इंटू 15 था, 8 को नीचे भेजिए, 8 यहाँ पे आ गया, देख लीजिए यहाँ पे 8 आ गया। 8 इंटू रूट एक्स है और यहाँ पर 16 बटा 15 है, तो रूट एक्स को वही रख दिए और 16 इंटू 15 को तो लिख दिए थे, ये 8 को नीचे भेज दिए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 8 का मान 8 टू जा 16, 8 टू जा 16 होता है, तो 2 आ गया था, 15 दूनी 30। तो रूट का मान क्या हो गया भाई, रूट एक्स का मान यहाँ अभी आया है 30 है। रूट एक्स बराबर कितना है, 15/30। तो हमको भी एक्स का मान चाहिए। रूट अगर बराबर के दूसरे साइड जाता है वो स्क्वायर बन जाता है। रूट अगर बराबर दूसरे साइड जाता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो रूट उधर चले गया, स्क्वायर बन गया, एक्स बराबर 30 का स्क्वायर हो गया। एक्स बराबर 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है। ये आपका हो गया राइट आंसर, 17 नंबर का राइट आंसर। क्या हुआ अंकल, इस तरह से 17 नंबर का ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। 17 नंबर में देख लेते हैं 900, 17 नंबर में 900 ये है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 18 नंबर का, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन में देख लीजिए, 6 अंकों सबसे पहले बात छोटी संख्या होता है क्या, वो देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 1 लाख, ठीक है। 1 लाख होता है, 1 के बाद 5 जीरो, ठीक है। ये होता है जितने अंकों की निकालने के लिए, अगर कहें 1 अंकों की तो 1 अंकों की 1 होगा, 2 अंकों की 10, 3 अंकों की 100, 4 अंकों की 1000, इसी तरह से 0 0 बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। 6 अंकों की कितना, 1 लाख हो गया। तो 1 लाख सबसे छोटी है, इसको हम लोग करेंगे। देखो क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो पूर्ण वर्ग हो छोटे से, इसमें से कोई एक पूर्ण वर्ग है तो वो आपको फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले भाई पता तो करो भाई इसके करीब में आता कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको ये बड़ा है, इसका वर्गमूल करना थोड़ा संभव नहीं है। इस तरह से वो जिस विधि से हम लोग कर रहे थे, भाग गुणनफल विधि से, ये बड़ा, ये भाग विधि से हम लोग करते हैं। ये जिसमें जोड़ा लेना पड़ेगा, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है और ये जोड़ा है, ठीक है। तो अब यह 10 आ गया, तो किसका स्क्वायर 10 आएगा, तो ही 10 का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर 10 नहीं आता है। 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 2 भी नहीं आता है। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इसके आसपास में 9 ही आ रहा है, इससे कम। जिस तरह से भाग में कम लेते थे उसी तरह इसमें भी अगर वो आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उससे कम लेना है। तो भाई 3 का स्क्वायर इसका कम आता है, तो 3 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। ये जो जितना का स्क्वायर ले यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 3 थिया 9 हुआ, 10 हो गया, 1 2 जीरो एक साथ, यहाँ एक साथ में 2 जीरो, दो जो है ना अंक एक साथ ही उतरेगा, ठीक है। तो 3 3 कितना हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, सही है। अब तक इसमें से किससे क्या रख के स्क्वायर करें, किसका स्क्वायर करें, ठीक है। तो 100 के आसपास में, देखिए भाई 6 है, इसमें अगर 2 करें, है ना,
2 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा भाई। 2 करेंगे जैसे कि इसमें 2 रखेंगे, कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पे देख लीजिए 6 है, यहाँ अगर 2 रखेंगे यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। 2 दूनी कितना आ गया 4, 6 दूनी 12, 144 आ गया। यहाँ 144 है नहीं है, 100 है, तो ये एक बार में ही लेना पड़ेगा भाई। एक एक लिख दिए, ठीक है। एक एक कितना होगा, एक 6 कम 6 61 आएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 में गया 9 और यह कितना है, यह 9 9 में 6 गया 3, 39 है, ठीक है। और एक एक कितना हो गया 2 और 6 का 6 हो गया, 6 62 हो गया। इसको जोड़ लेते हैं लास्ट में, इसको भी 3 3 छो के जोड़ लिए थे और इसको क्या एक कितना लिए थे, एक लिए थे, यहाँ एक लिख देंगे, ठीक है। लिख दिया। अब एक साथ फिर 2 0 एक साथ आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब भाई यह 62 है, 62 में फिर कोई ऐसा चीज़ को जोड़ेंगे उसका फिर स्क्वायर करना है साइड से। जैसे 2 रखेंगे तो 600 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 622 बटा 622 गुना 2 हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग रखते हैं 6, अभी तो कितना आया है 62 है, इसमें अगर 2 रखेंगे 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 3 रखेंगे तो 623 बटा 23 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 रखेंगे तो 624 बटा 4 हो जाएगा। इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से देखना पड़ता है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 44, इसका देखते हैं 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 1869 होता है। इसका देखते हैं 4 4 16 6 1, 4 दूनी 8 1 9, 6 6 24, 2496। आपको कितना चाहिए, 3900 का आसपास अभी तक नहीं आया। फिर करते हैं 625 बट्टा 5, यानी जिससे यहाँ रखेंगे वो नीचे भी रखना पड़ेगा। 5 5 25 के पास 2, 6 5 5 10, 10 2 12, 10 1, 5 6 30, 1 31, 3125 और एक देख लेते हैं 3125, यहाँ कितना है 3900 है। 625 को देख लेते हैं अब 6 से 6 5 30 30 के 0 हासिल 3 और 6 दूनी 12 3, 15 5 1, 6 5 6 4 36 1, 3750 आया है। और यहाँ देखिए 3900 है, 3750 है, 3900 है। कितना बार में भाई 3750 आया, 6 बार में आया। अब 7 बार में देखते हैं भाई कितना आता है, रफ में कर लेते हैं। कितना से हम कर रहे थे भाई, 6 2 के बाद ही ले रहे थे, 7 7 यहाँ मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ पे 5 रखे थे तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा। 5 यहाँ रखे तो 5 यहाँ रखना, जिस तरह से यहाँ 4 रखे 4 रखे, 3 रखे 3 रखे, तो 5 रखे तो 5 रखना पड़ेगा। क्योंकि भाई यहाँ 5 रखे 5 रख ली, तो यहाँ 6 रखना था तो हमको 6 रखना था, 626 हो जाता, ठीक है। करते हैं इसको फिर से भी। यहाँ तक तो कितना है, पहले से 62 है, 6 2 6 रखे तो 6 रखे, 6 4 36 के 6 से 3, 6 6 3 12, 12 3 15 5 से 1 और 6 4 36 36 1 37, ठीक है। कितना है भाई 3756। अब हम लोग 7 से भी कर सकते हैं, 6 2 7 7, 7 से 49 का 9 हासिल 4, 7 में 14, 14 4 16, 16 6 हासिल 1, 7 6 42 41, 4369 भाई ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हमको कितना 6 बार से लेना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ भी लिखेंगे तो यहाँ भी 6 लिखना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लाई भी कितना आया था देख लीजिए, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई आया था 3756, तो यहाँ लिख देंगे 3756, ठीक है। 10 में 6 गया 4 और यहाँ पे चलना 9 में 5 गया 4, कितना है भाई यहाँ 8, क्योंकि इससे ही लिया था। 8 में 7 का 1 कट गया, ठीक है। 144 यहाँ फिर बचा, यहाँ कितना लिए थे 6 लिए थे, ठीक है। अब भाई इसको जोड़ेंगे, 6 6 6 कितना हो गया देख लीजिए, 6 6 12 2 1 2 1 3 और इसका 6 का 6 632 यार कितना है 316। इससे आगे अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई इसके बाद कोई कुछ वर्ड्स कुछ देखिए अंक है, अब कोई अंक नहीं, कोई जोड़ा नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहीं तक रहा। अब देखिए यहाँ पे आया, इसको जो किए 316 में, इसके आसपास 316 में आया, कितना में आया 316 में, इसके आसपास 316 में आया और 144 बचा। तो इसमें अगर एक और जोड़ देते हैं, 316 में एक और जोड़ देते हैं तो भाई 317 आएगा, और वही 317 ही क्या होगा, सबसे छोटा होगा, ठीक है। 317 का ही जो मान आएगा वही सबसे छोटा आएगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ इनमें से कोई ऐसा होगा 317 का ही, क्योंकि जब 317 का ही हम लोग वर्ग करेंगे तो इनमें से जो है कोई एक आंसर आ जाएगा, कि नहीं कोई ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो 317 का हम लोग वर्ग करते हैं तो पता चल जाएगा वो पूर्ण वर्ग है या नहीं। चलिए यही क्वेश्चन कह रहा था, आपको अगर समझ नहीं आता वीडियो को बैक करना है, फिर से देखना है। 317
को हम लोग करते हैं 317 से, ठीक है। 7 से 49 का हासिल 4, 7 कम 7 4 11, 7 से 49 का हासिल 4, 7 का 7 4 11 से 1, 7 21 1 22, 2 और 2, ठीक है। फिर काटेंगे, फिर यहाँ से 1 है तो सबका वही होगा 7 1 और 3 का 3 कट हो गया। अब 3 है, 7 21 का 1 हासिल 2, 3 कम 3 3 2 5 और यहाँ 3 3 9, 9 7 7 और 1 8, 2 1 3 3 1 4 4 3 2 5 5 5 10 10 की 0 हासिल 1 9 1 10, कितना आया 1 0 और 489। यही आपका ऑप्शन में जहाँ नजर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक कितना है, 1 पर 2 0 489 है, 1 पर 2 0 489, हाँ यहाँ नजर आ रहा है। तो ये आपका राइट आंसर है भाई। क्वेश्चन बहुत हार्ड था, एक तरीके से आपको समझना है, पैक करके रोक के, ठीक है, समझना है, लेकिन किसी तरह आपको समझना है बार बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका 18 नंबर का आंसर। अगला भाई बिल्कुल आसान है, 19 का है। 625 का वर्गमूल होता है 25, 25 को 25 से गुना कीजिएगा 625 हो गया, ये आपका राइट आंसर। 1600 का होता है 40, 40 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1600 आएगा, ठीक है, ये आपका भी राइट आंसर। तो 19 और 20 नंबर बहुत ईजी था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस न्यूनतम संख्या को बताइए जिसे 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए। भाई 1260 से भाग देने पर पूर्ण संख्या, आप बार बार भाग दोगे 15 से 25 से 35 से 45 से, भाग देखो चेक करोगे कि कौन सा भाग देने पर वो कट जाता है और वो पूर्ण वर्ग होता है। पूर्ण क्या है, एक पूर्ण संख्या हो जाता है, ठीक है। देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 1260 को बारे बारे भाग दीजिए, पहले 15 था 15 से भाग दिया भाई, ये कट गया 84 बार में। भाई 84 किसी का वर्ग है, 84 का कोई वर्गमूल निकलेगा नहीं, निकलेगा, ये खत्म। दूसरा 25 था, देख लीजिए यहाँ पे, दूसरा कितना है 25 है, 25 भी करके देखते हैं, 25 से करते हैं भाई, ये तो होता ही रही है, खत्म, ठीक है, ये हो ही रहा है, खत्म। अब कितना है 35 है, 35 से करके देखते हैं, 35 से करके देखिए आया यहाँ पे 36 रुपये कट गया, देख लीजिए कट चुका है यहाँ पे, किस तरह से कटा देख लीजिए आप, 36 रुपये कट गया। 36 तो होता है भाई, 36 होता है, 36 कितना, 36 का वर्गमूल 6 होता है ना, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो भाई ये तो हो रहा है भाई, ठीक है, ये हो रहा है। और देखते हैं ये 45 का है, ये हुआ, ये भी हुआ 28 भाई, 28 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से यह वर्गमूल सिर्फ 36 हो रहा है, इस तरह से 35, तो यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। 35 डिवाइड हो रहा है और वो वर्गमूल भी बन रहा है, उसका पूर्ण वर्गमूल है ना, पूर्ण वर्ग किसी का, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 35 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 का वर्गमूल निकालिए। भाई 8 का वर्गमूल निकालना है, 8 का तो कोई वर्गमूल निकलता ही नहीं है भाई, तो पॉइंट में निकलेगा। चलिए हम लोग पॉइंट में निकालते हैं, क्योंकि यहाँ मान दिया है पॉइंट में, इसको याद करना, घनमूल को वर्गमूल को ये सब याद कर लीजिए भाई, एक तरीके से सबका एक लाइन से 1 2 3 4 है ना, सभी का वर्गमूल याद कर लीजिए। इस तरह से कम 10 15 20 तक वर्गमूल याद कर लीजिए। रूट 8 का ही निकालना है, ये भाई कोई आपको जल्दी से बताएगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जोड़ा नहीं है तो या 0 लगा देंगे इधर, ठीक है। अब जोड़ा बन गया, किसका स्क्वायर करने से इससे कम आएगा, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 ज़्यादा हो गया तो 2 का स्क्वायर करना होगा। यहाँ 2 2 लिखे और यहाँ 2 लिखे तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, तो ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 आया, 8 बचेगा 4, ठीक है, 4 आएगा, 2 2 कितना आएगा 4 आएगा। अब यहाँ पॉइंट देंगे, क्योंकि अब यहाँ छोटा पड़ गया तो पॉइंट भाग इस तरह करते थे, पॉइंट देंगे तो यहाँ पर डबल 0 आएगा, क्योंकि भाई यहाँ डबल एक साथ आता है, ठीक है। तो अब ये 2 2 4 हो गया। अब किसका स्क्वायर करना है, इससे क्या आएगा भाई 400 से कम आएगा, किसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पर देखो 2 रखेंगे तो 2 रखना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पे आप कर लीजिएगा, यहाँ 8 रखना पड़ेगा जो कि इससे कम आएगा, ठीक है। देखिए 8 × 64 का 4 हाथ में रहा 6, 8 चौक 32, 32 6 38, इससे कम आया। अब जो कर लीजिए 10 कट गया 6 और यहाँ 9 9 में 8 गया 1 और 3 कट गया है, यहाँ पे 16 आया। तो यहाँ 8 जो लिए थे यहाँ 8 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ कितना फिर डबल 0 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा डबल 0 आ जाएगा। तो 8 8 16 6 1 4 1 5, इसको जोड़ते रहेंगे। फिर भाई किसको रखेंगे कि इसके आसपास कुछ आ जाए, ठीक है। तो 2 को रखेंगे, यहाँ 2 का गुना करना पड़ेगा, 2 को रखेंगे तो हो जाएगा 562, 3 को रखेंगे 563, इस तरह से 2 को रखेंगे तो 562 गुना 2 हो जाएगा, 3 को रखेंगे 563 गुना 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको ऐसा कुछ रखना है इससे कम है, ठीक है। तो आपको किससे मल्टी
रफ पे कर लेते हैं। 5 6 2 रखते हैं, 2 3 4 6 3 12 1 5 10 11 1124, 2 3 4 6 3 12 1 2 5 10 11। अब 3 रख के देखते हैं। 5 3 3 3 9 6 3 18 1 5 15 16, ये ज़्यादा हो जाता है भाई। 16 16 80 हो जाता है भाई। छोटा वाला लेके 2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 2 लेंगे, ठीक है। 2 2 लेने से कितना आएगा हमारा, एक भी कितना आया, तो 2 लेने से 1124। यहाँ पर लिख देंगे 1124। 10 में 4 गया 6, यहाँ 9 9 में 2 गया 7, यहाँ कितना 5 5 हो गया 4, ठीक है। और ये तो कट गया, कितना है 2 2 4 2 2 4 6 और 5 5 4। तो ये कितना लिए थे हम लोग, 2 लिए थे। तो इसी तरह से लेते जाएंगे अपने आप। 0 तो भी फिर 0 आ जाएगा, आ गया। इसी तरह होते जाएगा। अब ऑप्शन में देखेंगे 2.8 किसी में है, इसी साइड लगा लेंगे, वही सही होगा। 2.8 नजर आ रहा है हमारा यहाँ पे, यहाँ पे। तो यही आपका राइट आंसर है भाई, कोई टेंशन नहीं है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। इस तरह से खत्म हो गया ये। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इस वीडियोस का, इस विकट पूछेकर प्रश्नों का, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल का ये लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको तैयारी सही से करना है। लास्ट क्वेश्चन है √1 + x बट्टा 144 बराबर 13 बट्टा 12। तो x का मान है, x दिया हुआ है इसलिए x का मान पूछ लिया है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छा से। चलिए, ये आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लिया मैंने। अब इसको करेंगे सॉल्व कैसे, देखिए आराम से सॉल्व हो जाएगा। 144 गुना 1 करेंगे 144, 144 प्लस x है प्लस 144 144 लिख दिया, बराबर है बराबर 13 बट्टा 12 13 बट्टा 12। देखिए ये स्क्वायर जो है ना, ये रूट अंडर जो है ना, बराबर है दूसरे साइड जाएगा तो स्क्वायर बन जाता है। तो 13 बट्टा 12 का दोनों पर स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब यहाँ से ये फ्री बच गया 144 बोनलेस x, और यहाँ 13 का स्क्वायर होता है कितना, 13 का वर्ग होता है 169, 169 लिखे, 12 का 144 144 लिखे, ठीक है। तो यहाँ 144 यहाँ भी 144, बराबर के नीचे बट्टे में यहाँ भी 144 यहाँ भी 144, इसको काट दिए, इसको क्या करिए हम लोग काट दिए, ये कट गया, बचा 144 + x बराबर 169, 144 + x बराबर 169। तो अब क्या हो जाएगा, ये x को रख लिए, 144 को दूसरी साइड भेज दिए, ठीक है। x का रख लिए, 169 144 दूसरी साइड भेजे तो माइनस 144 हो गया, ठीक है। तो 169 में 144 घटा तो बराबर 25 आया, ठीक है। 169 में 144 गया तो 25 आया, x बराबर 25। इस तरह से आपका ये आंसर क्या आ गया 25, ठीक है। 25 का जी नजर आ रहा है, यहाँ 25 नजर आ रहा है, ये आपका राइट आंसर। इस तरह से ये जो दिख रहा है विगत पूछे गए प्रश्न क्या होता है हमारा, ये कंप्लीट होता है वर्ग और वर्गमूल का, ठीक है। देखिए ये वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, घन और घनमूल, ठीक है। ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, अध्याय 6 कंप्लीट होता है। अब जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बचा हुआ है, ये भाई देख लीजिए, अभ्यास प्रश्नावली का कुछ बचा हुआ है यहाँ पे। अभ्यास प्रश्नावली ये आप लोग चुटकी में कर लेंगे, जैसे हम समझा है। आपका माइंड लगाना, खुद माइंड नहीं लगाओगे तो फिर एग्जाम में कैसे लिखोगे, ठीक है। इसको खुद से माइंड लगा के कंप्लीट करना है, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो आज ये तक, कल आगे बढ़ेंगे। आपको कंटिन्यू बने रहना है और इसी तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा हर चैनल का, हर वीडियोस। जैसे कि सपोज 6 का अभी हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, 6 चैप्टर कर रहे हैं। तो 7 8 9 10 जितना भी चैप्टर है आपके बुक में, सारे चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आपको मेरे साथ बने रहना है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज यहाँ तक ठीक है। जाने से पहले बाय, और जाने से पहले आपको बोलना होता है प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.